लखनऊ के नजदीक स्थित बाराबंकी जिले से एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसने न सिर्फ यूपी पुलिस को बल्कि आम जनता को भी हिलाकर रख दिया है। एक कथित करोड़पति ठग के आलीशान बंगले पर जब पुलिस ने छापा मारा तो वहां की तस्वीरें और हालात देखकर सभी दंग रह गए। ये कोई आम बंगला नहीं था। इस घर में विदेशी शराब की भारी खेप, सीक्रेट रूम, कई गुप्त रास्ते, भूमिगत सुरंगें, हाईटेक निगरानी तंत्र और अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के तमाम सबूत मिले। मामले की जांच कर रही पुलिस और प्रशासन इसे संगठित ठगी और हवाला नेटवर्क से जोड़कर भी देख रहे हैं। ये पूरा मामला बाराबंकी के हैदरगढ़ कस्बे से जुड़ा हुआ है, जिसमें मुख्य आरोपी का नाम मुन्ना गुप्ता बताया जा रहा है, जो बीते कुछ वर्षों में अचानक करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन बैठा था। इस बंगले की लोकेशन कस्बे की एक पॉश गली में है, जहां आमतौर पर सम्भ्रांत परिवार रहते हैं। बंगला बाहर से देखने में पूरी तरह आम मकान जैसा ही प्रतीत होता है, लेकिन उसके अंदर की बनावट किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। घर के अंदर जब पुलिस पहुंची तो वहां लगी सीसीटीवी और बायोमेट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम देखकर पुलिस हैरान रह गई। घर में घुसने के बाद अधिकारियों को एक कमरा ऐसा मिला जिसे बाहर से बंद किया गया था और खोलने पर वह एक सीक्रेट रूम निकला। उस कमरे में कई संदिग्ध दस्तावेज, पासपोर्ट, विदेशी करेंसी और महंगी घड़ियां भी रखी हुई थी और एक कोने में रखा एक लकड़ी का शेल्फ दरअसल एक सीक्रेट दरवाजा था जो घर के बेसमेंट तक जाता था। बेसमेंट में कई कमरों का जाल बिछा था, जिनमें कुछ सुरंगनुमा रास्ते भी थे। पुलिस को शक है कि इन रास्तों के जरिए आरोपी अक्सर फरार हो जाया करता था या बाहर से किसी को बिना सीधा प्रवेश लिए अंदर बुला लिया करता था। एक सुरंग सीधे बंगले से लगभग 300 मीटर दूर एक परित्यक्त गोदाम तक जाती है। वहां भी पुलिस ने छापा मारा और कई संदिग्ध सामग्रियां बरामद की। इसमें नकली स्टाम्प पेपर, बनावटी आईडी कार्ड, बैंक खातों की चेकबुक्स और डमी सीलें भी मिली हैं। इसके अलावा पुलिस को वहां एक मिनी प्रिंटिंग प्रेस भी मिली है, जिसमें फर्जी दस्तावेज बनाए जाने की आशंका है। पुलिस अब इस बंगले और गोदाम को एक ठग गिरोह के ऑपरेशनल बेस के रूप में देख रही है। पुलिस को अब तक की जांच में ये पता चला कि मुन्ना गुप्ता ने अपने पूरे नेटवर्क को कई स्तरों पर फैलाया हुआ था। उसके ठगी के तरीके बेहद सधे हुए थे। वह लोगों को लोन दिलवाने, विदेश भेजने या प्रॉपर्टी डीलिंग के नाम पर ठगता था। कई बार वह खुद को सरकारी अधिकारी बताकर लोगों से वसूली भी किया करता था। जो लोग फंसते उनसे मोटी रकम वसूल ली जाती और फिर उन्हें चुप कराने के लिए धमकाया भी जाता। वहीं बताया जा रहा है कि मुन्ना गुप्ता के पास 7 से ज्यादा फर्जी पहचान पत्र थे। हर आईडी किसी न किसी राज्य से जुड़ी थी और उसका इस्तेमाल वह अलग अलग जगहों पर ठगी करने के लिए करता था। पुलिस को संदेह है कि उसके संपर्क राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में भी थे, जिसकी वजह से वह लंबे समय तक कानून की पकड़ से बचा रहा। मामले में कई और लोगों की भूमिका भी सामने आने की संभावना है, जिनमें बैंक अधिकारियों, पासपोर्ट एजेंट्स और रजिस्ट्री कार्यालय के कर्मचारियों की भूमिका भी सवालों और जांच के घेरे में है। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि बंगले से जब्त शराब की बोतलें सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि यूरोप और खाड़ी देशों की थी। इनमें से कुछ ब्रांड्स ऐसे थे जो भारत में कानूनी रूप से उपलब्ध ही नहीं है। इनसे साफ है कि आरोपी का कनेक्शन विदेशी तस्करों से भी हो सकता है। एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम ने सभी बोतलों को सील कर जांच के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस को बंगले में एक हाईटेक सर्वर रूम भी मिला, जिसमें कई कंप्यूटर्स, मॉनिटर्स और हार्ड डिस्क रखी गई थी। ये सर्वर सिस्टम बंगले में लगे सीसीटीवी नेटवर्क, बायोमेट्रिक दरवाजों और अलार्म सिस्टम से जुड़ा हुआ था। प्रारंभिक जांच में ये भी पता चला कि इन कंप्यूटर्स में कई लोगों के व्यक्तिगत डेटा, बैंक डिटेल्स और पासवर्ड सेव थे। पुलिस को शक है कि ये डेटा फिशिंग और साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल होता था। पुलिस के द्वारा जब आरोपी के बैंक खातों की जांच शुरू की गई तो कई फर्जी कंपनियों के नाम भी सामने आए। इन कंपनियों में मोटी रकम ट्रांसफर होती थी और फिर वह रियल एस्टेट और शेयर बाजार में निवेश की जाती थी। इन खातों में काले धन को सफेद करने की पूरी योजना का पता चला है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और आयकर विभाग भी अब इस जांच में शामिल हो गए हैं। अब तक की जांच में सामने आया है कि मुन्ना गुप्ता ने उत्तर प्रदेश के अलावा मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और दुबई में भी संपत्तियां खरीदी हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच एजेंसियां इन तमाम पहलुओं पर भी काम कर रही हैं।
पुलिस को ये भी पता चला है कि उसने कुछ जमीनों को अपने नौकरों और कर्मचारियों के नाम पर रजिस्टर्ड करा रखा था ताकि किसी को शक न हो। वहीं आसपास के लोगों से बात करने पर यह भी पता चला कि मुन्ना गुप्ता हमेशा दिखावे वाली जिंदगी जीता था, महंगी गाड़ियों में चलता था और खुद को अक्सर कंसल्टिंग एजेंसी का मालिक बताता था। उसके बंगले में अक्सर नए चेहरे आते जाते देखे जाते थे, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि वहां इतना बड़ा अपराध सिंडिकेट चल रहा है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ भी की जा रही है। उसके मोबाइल, लैपटॉप और अन्य डिजिटल डिवाइसेस को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस को पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कई और खुलासे हो सकते हैं और इस गिरोह से जुड़े अन्य लोग भी सामने आएंगे। फिलहाल पूरा इलाका इस घटना के बाद से सख्ते में है। आम लोगों के मन में डर और चिंताएं दोनों हैं कि उनके बीच इस तरह का संगठित अपराध कैसे पनप गया और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी। स्थानीय प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि मामले की जांच निष्पक्ष रूप से की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल ये मामला उत्तर प्रदेश में साइबर और आर्थिक अपराध के बदलते चेहरे को भी दर्शाता है। ठगी अब सिर्फ चिट फंड या फर्जी कॉल्स तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब ये डिजिटल और हाईटेक रूप ले चुकी है, जिसमें बंगले, गुप्त सुरंगें, विदेशी कनेक्शंस और संगठित नेटवर्क शामिल है। जांच एजेंसियों के लिए ये केस न केवल चुनौती है, बल्कि अपराध की नई प्रवृत्तियों को समझने का एक अवसर भी है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।